व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज़ विराज। सो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर। वो है प्लैनेट्स, उनके जेमस्टोन्स एंड उनकी रिस्पेक्टिव फिंगर्स के बारे में। सो अभी से 2 दिन पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से प्लैनेट का कौन सा जेमस्टोन है, बट स्टिल इन दिस वीडियो मैं फिर से बता दूंगा कि कौन सा प्लैनेट का कौन सा जेमस्टोन है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो इस वीडियो में इस टॉपिक के साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी मैं बताऊंगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को फॉलो करो। दिस इज़ द अल्टीमेट वीडियो यू विल एवर नीड इन लाइफ। तो ब्रीफ दे देता हूँ कि इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, हिंदी में तर्जनी बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज मिडिल फिंगर, इसको हिंदी में मध्यमा बोलते हैं। इस वाली फिंगर को बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको हिंदी में अनामिका बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज लिटिल फिंगर और स्मॉल फिंगर, इसको हिंदी में कनिष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, और इसको इग्नोर कर दो, इसको थंब ही कहते हैं। इसमें कोई रिंग नहीं पहनी जाती। हाँ, इस पर भी बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, सो पहला प्लेनेट है सन। तो सन के लिए जो स्टोन है वो है रूबी एंड जो फिंगर है रिंग फिंगर, ये वाली फिंगर। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ फिंगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग आज हैंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि राइट हैंड में पहनना है लेफ्ट हैंड में पहनना है, वो नहीं बात कर रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिंग फिंगर फिंगर के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से फिंगर में कौन सी जेमस्टोन पहनना है। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया सन के लिए हमेशा ऑलवेज रिंग फिंगर। प्लैनेट है हमारा मून। मून इस प्लैनेट के लिए काफ़ी लोग बोलेंगे आपको, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस फिंगर में डाल सकते हो, इंडेक्स फिंगर में, बिकॉज ये बृहस्पति की फिंगर है। सो इसमें आप डाल सकते हो अगर आपने किसी को भी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आप इसमें डालोगे तो कितना बुरा आपका संग हो सकता है। एंड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डालने से आपको नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आप लिटिल फिंगर में डालो, और इसके पीछे भी आप लोग बोलेंगे कि ये बुद्ध का उंगली है, फलाना है एंड ढिमकाना। तो वो मत सुनो, आप रिंग इसमें डालो लिटिल फिंगर में एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। पहले समझो कि कौन सी फिंगर के लिए कौन सा जेमस्टोन है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कौन सी मिथ आप लोग सुनते हुए आए हो। ठीक है, सो मून के लिए लिटिल फिंगर बेस्ट है। ठीक है, मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह के लिए, इसको हम लोग इसके लिए हम लोग पहनते हैं रेड कोरल। ठीक है, और इसकी जो फिंगर है रिंग फिंगर। ठीक है, लेफ्ट हैंड में पहननी है राइट हैंड में पहननी, मैं फिर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है ना वो हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने चार्ट पर डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करना ही पड़ेगा, जो वही आपको गाइड कर सकता है कि कौन सी फिंगर में आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है, सॉरी कौन से हैंड में आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है। फिंगर तो मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। सो ध्यान रखो, और जेमस्टोन अगर आपको फायदा भी देगा ना तो उसी के साथ साथ नुकसान भी देता है। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड एंड ज़्यादा मिथ्स वगैरह में मत पढ़ो, इस वीडियो को फॉलो करो एंड यू विल गेट द बेस्ट नॉलेज इन फ्यूचर। सो मार्स के लिए रिंग फिंगर। ठीक है, ये वाली फिंगर। जुपिटर प्लैनेट, इसके लिए तो सर्वदा एक ही फिंगर है, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इस पहली फिंगर को हम लोग तर्जनी बोलते हैं। इस फिंगर में ही हम लोग जुपिटर की रिंग पहनते हैं, मतलब पुखराज पहनते हैं। जुपिटर का स्टोन होता है पुखराज, पीला पुखराज। ठीक है, तो उसको आप इसमें पहन सकते हो रिंग इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, वीनस, ये और एक प्लैनेट है जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जाती है कि आप इंडेक्स में पहन लो, आप मिडल में पहन लो, आप रिंग में पहन लो, आप इसमें भी पहन लो, आप इसमें भी पहन लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। पहले समझो बात को, मैं समझाता हूँ। ठीक है, वीनस प्लैनेट का जो स्टोन होता है वो है ओरिजिनली डायमंड। ठीक है, इसके जो उपरत्न में आते हैं वो हैं वाइट सफायर भी आता है, वाइट ओपल भी आता है। ठीक है, कुछ लोग वाइट कोरल भी ऐड कर लेते हैं। इस चीज़ को आप लिंक नहीं कर सकते वीनस प्लैनेट के साथ। ठीक है, सो डायमंड, डायमंड के लिए जो बेस्ट फिंगर है ना, जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे, वो है मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर में पहनो और आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इंडेक्स फिंगर में पहनने का कारण जो लोग बताते हैं वो ये है कि शुक्र इसमें मीन राशि में उच्च का होता है। ठीक है, सो ठीक है, वो सब बात वो मैं बताता हूँ धीरे धीरे आपको। मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये वाला टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसके बाद जो मिथ वाला टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनना है ना, आपको बहुत मजा आएगा। आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो ये जो सैटर्न, नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, सैटर्न के लिए हम लोग पहनते हैं नीलम। नीलम पहना जाता है मिडिल फिंगर में, दिस फिंगर। ठीक है, इसके अलावा किसी फिंगर में मत पहनना भाई, आपको नुकसान मिलेगा, आप नहीं झेल पाओगे। वैसे भी नीलम नहीं सजेस्ट करता मैं,
ठीक है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं मैंने उनको कभी भी नीलम राहु केतु मतलब शनि राहु केतु के स्टोन्स नहीं रिकमेंड किए हैं, ठीक है, बिकॉज नहीं ज़रूरत पड़ती है इनके, आप मंत्र जाप कर लोगे तो वो भी बहुत है। देन आता है राहु प्लैनेट। राहु प्लैनेट के लिए हम लोग पहनते हैं गोमेद, मतलब जो रिकमेंड किया था वो गोमेद है। एंड दिस इज वर्न इन मिडिल फिंगर, ठीक है, ये मिडिल फिंगर में पहना जाता है स्टोन, ठीक है। केतु के लिए लहसुनिया, जिसको हम लोग कैट्स आई बोलते हैं, ये पहना जाता है। एंड इसको लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर में पहनो, लोग बोलते हैं इसमें पहनो लिटिल फिंगर में। बट आई सजेस्ट कि आप अगर पहन ही रहे हो, अगर आप नहीं मान रहे कोई चीज़ को जो आपको समझाया जा रहा है, सो इन दैट सिनेरियो you should wear that लहसुनिया और कैट्स आई इन दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर, जुपिटर वाली फिंगर में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये है एग्जैक्ट फिंगर्स जो आपको मालूम होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। अब आते हैं मिथ के ऊपर। जो लोग सुनते हुए आए हैं वो ये है कि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। 100% ट्रू, उच्च का होता है मीन राशि में। मीन राशि मतलब गुरु की दूसरी राशि, साधारण राशि जो होती है, ठीक है। सो जिसने भी देखा होगा मेरी वीडियो जुपिटर प्लैनेट के ऊपर जो मैंने बनाई थी कि जेमस्टोन्स के ऊपर, उसमें मैंने जुपिटर प्लैनेट का ही एग्जांपल लिया था। तो उसमें मैंने समझाया था कि जुपिटर की कौन सी राशि मूल त्रिकोण होती है और कौन सी राशि साधारण होती है। सो मीन राशि साधारण वाला राशि, ठीक है। हाँ, उस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, पक्की बात है। अगर आपके चार्ट में, चार्ट ऐसे बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके चार्ट में शुक्र उच्च के नहीं है, सो आप या तो खुद को भगवान समझना बंद कर दो, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और या तो फिर आप मत करो ये जेमस्टोन वाला काम, ठीक है। क्योंकि देखो, आप कोई भी चीज़ को खुद से नहीं बना सकते, कोई भी योग को आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते कि जैसे हाँ मेरा शुक्र, जैसे किसी का मान लो किसी का शुक्र नीच का है, सो वो अगर इसमें लगेगा तो उच्च का हो जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको मान लो, लिख के ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना, वो आपको सिर्फ पागल ही बना रहे हैं, मतलब एक दिलासा दे रहे हैं कि नहीं आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा अगर आपका नीच का है तो। दूसरी मिथ, रेड कोरल, लाल मूंगा, मंगल वाला, उसको मिडिल फिंगर में पहनने से अच्छा फल मिलता है। फिंगर बता दीजिए आपको, ठीक है, कौन सी फिंगर होती है, थोड़ा सा पीछे जाओ, मिल जाएगा आपको आंसर। सो मिडिल फिंगर में लोग इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि सेम लॉजिक, वीनस वाला लॉजिक है कि मंगल ग्रह, मंगल जो ग्रह है वो उच्च के होते हैं शनिदेव की मकर राशि में, मतलब 10 नंबर वाली राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो उसमें आप अगर मिडिल फिंगर में 10 नंबर आती है, सो मिडिल फिंगर में 10 नंबर आती है, तो हाँ इसमें पहन लोगे तो आपको मंगल के उच्च वाले फल मिलेंगे। मान लो अगर आपके चार्ट में मंगल की पोजीशन वो है ही नहीं, तो आप कहाँ से बना लोगे भाई? अब कहाँ से वो चीज़ कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप भगवान नहीं बन जाओगे आप, तो फिर यूं बदल दोगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता ना। समझो बात को, व्हाट आई एम सेइंग, समझो अच्छे से। कभी भी आप कोई भी योगा को क्रिएट नहीं कर सकते। कोई भी योग अगर आपकी कुंडली में है तो ही वो फलित होगा, नहीं तो आप जो चाहे इसमें डायमंड पहन लो, चाहे आप इसमें कुछ भी पहन लो, वो आपको फल नहीं देगा। आप कोई भी योगा को खुद से नहीं क्रिएट कर सकते। मान लो, आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, मान लो ये चीज़ को, आपके लिए जितनी जल्दी मान लोगे आप उतने अच्छे ही फल को एंजॉय कर पाओगे अपने लाइफ में। सो दूसरा मिथ जो था कि रेड कोरल को इसमें पहनने से उच्च का फल देता है, ऐसा नहीं होता। रेड कोरल अपने रिस्पेक्टिव फिंगर में ही अपने फल देता है। आप इसमें पहन, अगर आपके चार्ट में वो वैसे पोजीशन है कि हाँ रेड कोरल मेरे मूंगा मेरे 10 नंबर राशि में है, अब तब आप इसको पहन रहे हो इसमें ये वाली फिंगर में, तो आपको अच्छा फल मिलेगा, नो डाउट। मोती, तीसरी मिथ, मोती पर्ल, ठीक है, इसको लिटिल फिंगर में नहीं पहनने के बजाय आप इंडेक्स फिंगर में पहनो। अब कोई तो भाई इसको ऐसे भी ट्रीट करते हैं कि आर दी बेस्ट, भगवान भी उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा वो लोग प्रेटेंड करते हैं आपको समझाते वक्त। मोती को ये कहा जाता है, लॉजिक समझना, मोती को इस फिंगर में पहनने का लॉजिक आपको ये दिया जाता है कि अगर आप इसमें पहनोगे, ये है जुपिटर की उंगली, और अगर आप मोती, चंद्र का मोती अगर इसमें पहनोगे तो आप वो बन जाएगा गज केसरी योग। ऐसा नहीं होता। गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में है तो ही वो फलित होगा। आप अपने मन से कुछ भी योग बना के बैठ जाओगे तो आप भगवान बन जाओ ना, सबसे अच्छी बात है यार। पता है आपको भी लग रहा होगा कि मैं क्यों गुस्से में बात कर रहा है, मुझे क्यों धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा ना क्योंकि इसी सब मिथ के चक्कर में ना जो बंदा जो भी अगर इंटरेस्टेड भी रहेगा ना एस्ट्रोलॉजी में, वो
अगर मान लो सीखने की चाह रखता है, या वो अपने खुद की कुंडली को खुद से ही समझना चाह रहा है, या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है, तो अगर वो ये सब जो बाकी लोगों की वीडियो आती है ना, जो कि गज के योग बना लेता है खुद से ही, उच के शुक्र बना लेता है खुद से ही, तो फिर उन्हीं लोग के चक्कर में ना वो मिसगाइड होता है, फिर वो गलत स्टोन पहन लेगा, गलत उंगली में पहन लेगा, फिर अगला जब वो भोगता है, अगला वो जब सफर करता है, तो उसके मन में यही आता है कि एस्ट्रोलॉजी इज बैड, एस्ट्रोलॉजी इज बुरा एंड सो ऑन। अपने मन से कोई योग मत बनाओ, और अगर कोई बना रहा है तो उसको मत देखो यार, इसको लॉजिक की मैं बात नहीं कर रहा। इस फिंगर में आप इंडेक्स फिंगर में सिर्फ पोखराज पहनोगे, पीला पोखराज, येलो सफायर फॉर जुपिटर, यू वोंट बी वेयरिंग एनी लिटिल सॉरी यू वोंट बी वेयरिंग एनी पर्ल ऑन इन दिस फिंगर, नहीं पहनना, ठीक है। लिटिल फिंगर ही उसकी सही उंगली है, ठीक है। पन्ना, पन्ना को अगर आप रिंग फिंगर में डालोगे सूर्य की उंगली में, तो वो बुध आदित्य योग बन जाएगा। अगेन क्लैप। नहीं मतलब सामने वाले को कुछ पता नहीं है तो बनाए जाओ उसको, बनाए जाओ उसको, बनाए जाओ ऐसे यार। इसीलिए ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी का नाम कितना बदनाम है मार्केट में, कि लोग भरोसा नहीं करते। इसलिए ये डाल लो, इसमें वो डाल लो, बना लो योग। अरे भाई, जो भगवान का काम है भगवान के पास रहने दो, आपका काम है कर्म करना, आप कर्म ही करोगे ना। अगर आपके चार्ट में मान लो कोई भी प्लैनेट नीच का है, तो आप उसके दान करो, उसका मंत्र जाप करो।